अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अली अहमद, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है नाउन एंड इट्स टाइप्स। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप्स, कि नाउन और उसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं। ये इंशाल्लाह अब हम आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको नाउन और उसकी किस्मों के बारे में पता चल सके। नाउन और उसकी टाइप्स कहाँ क्या क्या होती हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन नाउन एंड टाइप्स, सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं, पुलिस, इंडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये जो नाउन्स लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हैं इसकी वजह हम बताते हैं। पुलिस पुलिस इज़ ऑल्सो अ नाउन, ये भी एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। यहाँ पर लिखने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पुलिस के साथ पुलिस एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ इस भी इस्तेमाल होता है और आर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंडिया, ये भी कंट्री का नाम है, तो ये एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल भी करते हैं, हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये कौन से नाउन है ये भी इंशाल्लाह हमको बताएंगे। एयर, वाटर, सनलाइट, ये कौन से नाउन है ये भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ग्रीफ, ये नाउन है। सेड, ये नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? सैडनेस, ये नाउन है। ठीक है, जॉय, ये नाउन है। हैप्पी, ये नाउन नहीं है। हैप्पीनेस, ये नाउन है। क्यों नहीं है ये भी इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के इसके बारे में बताते हैं। नंबर 7, मनी। मनी जो है वो हम गिन सकते हैं, पैसा हम गिन सकते हैं, लेकिन ये फिर भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल कहलाएगा, जो हम काउंट नहीं कर सकते इंग्लिश में। ठीक है, क्यों कहलाएगा इंशाल्लाह ये भी हम आपको चल के बताते हैं आगे। स्टार्स, ये हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, हम गिन सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं गिन सकते। स्टार्स हम नहीं गिन सकते। स्टार्स बहुत सारे होते हैं, आप कैसे गिनोगे? तो ये फिर भी इंग्लिश में क्या कहलाएंगे? काउंटेबल कहलाएंगे। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं आगे नाउन और उसकी टाइप की तरफ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको शायद जानते हो, और बहुत से लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनको अच्छी तरह पता होगा प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है, लेकिन फिर भी इसको मैं एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करते हैं, ताकि आपको आगे जाके प्रॉपर नाउन के हवाले से कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जो है किसी खास शख्स, जगह और चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई अली, अली जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। हज़रत अली, क्योंकि हज़रत अली के अलावा कोई इनका नेमो बदल नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लाहौर, लाहौर के अलावा कोई दूसरा दूसरा लाहौर नहीं, लाहौर एक ही है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ख़ास जगह, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं, तो पाकिस्तान भी एक ख़ास है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। बादशाह मस्जिद, बादशाह मस्जिद के अलावा कोई और बादशाह मस्जिद है पाकिस्तान में? नहीं है, ये एक ही है, ये ख़ास हो गई, तो ये भी क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन। लेस कंपनी के अलावा कोई और लेस कंपनी नहीं, ये भी प्रॉपर नाउन है। पिकासो कंपनी के अलावा कोई और पिकासो कंपनी नहीं, पिकासो कंपनी एक ख़ास नाम कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स। अब हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ क्लास, एक क्लास का नाम, ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स के, प्लेस, किसी जगह और किसी चीज़ के नाम के क्लास को हम, या किसी शख्स के नाम के, किसी जगह के नाम के क्लास को हम कॉमन नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ दो मैंने पिक्स बनाई हैं, ड्रॉ की हैं। एक एक का नाम अली, एक का नाम कासिम है। ठीक है, दोनों क्या हैं? लड़के हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? इसकी क्लास क्या हुई? ये किस क्लास से हैं, किस कैटेगरी से हैं? तो ये बॉय की कैटेगरी से, बॉय की कैटेगरी से। इसकी क्लास क्या है? बॉय, तो ये क्या कहलाएंगे? इनकी क्लास क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है? अली एंड कासिम दोनों लड़के हैं, तो इनमें कॉमन क्या हुआ? इनकी क्लास क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है? तो ये क्या है? बॉय, बॉय क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। अब इसी तरह अब यहाँ पर अली है और एक लड़की, लड़की का नाम जो है वो कोई भी नाम रख दो, साइमा रख दो, कोई भी नाम रख दो, अली एंड साइमा। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी से हैं, अलग अलग इनके जेंडर्स हैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या हुआ? बॉय तो नहीं हुआ, कॉमन नाउन तो बॉय तो नहीं कहलाएंगे ना, क्योंकि दोनों की जेंडर्स अलग अलग हैं, दोनों की जो है वो सेक्स जो है वो अलग अलग हैं। तो उसके लिए एक हमारा एक वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन जो है ये इन दोनों पे फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है एक लड़की भी फिट होता है, एक लड़के भी फिट होता है, तो ह्यूमन क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसी तरह अब यहाँ पे देख सकते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
ये इनमें कॉमन क्या हुआ, इसकी क्लास क्या हुई, इसकी कैटेगरी क्या हुई, ये तीनों क्या है, सिटी। सिटी क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। तो इसी तरह जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे कॉमन नाउन है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग्स हैं, अब बिल्डिंग्स भी जैसे ताजमहल है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, उसके नाम लिखे हुए हैं। ताजमहल हो गई, फैसल मस्जिद हो गई। और ताजमहल और फैसल मस्जिद की कैटेगरी क्या है, उसकी क्लास क्या है, उनमें कॉमन क्या है, बिल्डिंग। वो सारे दोनों बिल्डिंग्स कहलाती हैं, तो बिल्डिंग क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और ये मेन्यूमेंट्स भी कहलाएंगे, ये भी एक कॉमन नाउन है। मेन्यूमेंट्स का मतलब होता है यादगार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में कॉमन क्या है, इंडिया पाकिस्तान की क्लास क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से है। तो ये क्या है, कंट्री। कंट्री है तो कंट्री क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ। अच्छा, ये जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, पीपल, क्राउड, पुलिस, टीम, हर्ड, स्टेट, कंट्री एंड फ्लीट। पीपल जो है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीपल इटसेल्फ जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल ही है, ये जमा में ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, नंबर 1, पीपल आर गैदर्ड इन दैट हॉल। लोग जो हैं वो उस हॉल में जमा है। अब पीपल, पीपल मोर देन वन, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो पीपल जो है वो खुद से एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, जिसके साथ हम हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पीपल, पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन डेट हॉल। पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गैदर्ड इन डेट हॉल, ठीक है। अब आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, ये आपके लिए नई चीज़ हो कि पीपल के साथ हम एस का इजाफा भी करते हैं, पीपल्स भी लगाते हैं। वो आप सोच रहे होंगे क्यों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। उसकी वजह ये है कि पीपल बेसिकली इज़ अ प्लूरल वर्ड इटसेल्फ, ये खुद से एक प्लूरल वर्ड है जिसके साथ हम आर लगाते हैं। लेकिन जब पीपल्स इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आप देख रहे हैं जुमले के अंदर पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब दो ग्रुप के लोग हैं जो अलग अलग मुल्क से उनका ताल्लुक़ है। एक का ताल्लुक़ इंडिया से है और एक का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। तो जब हम मुख्तलिफ़ कंट्री के ग्रुप की बात करेंगे, पीपल के ग्रुप की बात करेंगे, तो उस वक्त हम पीपल के साथ एस का इजाफा करेंगे, पीपल्स। मिसाल के तौर पे, पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गैदर्ड इन दैट हॉल। जो अलग अलग कंट्री के लोग के जो ग्रुप हैं वो उस हॉल में जमा है। समझ आ गई गाइस, ठीक है ना। अब है क्राउड। क्राउड भी, क्राउड के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन क्राउड खुद बज़ात खुद जो है एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। मजमा, किसी लोगों का मजमा, बहुत सारे लोगों का मजमा, ठीक है। पीपल भी एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, लेकिन वो मोर देन वन, 3, 4, 5 हो सकते हैं। लेकिन क्राउड जो है वो बहुत सारे लोगों का मजमा होता है, ठीक है। उसको जब हम क्राउड का कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है, द क्राउड इज़ शाउटिंग हिज नेम। द क्राउड इज़ शाउटिंग हिज नेम। वो जो मजमा है उसका नाम चीख चीख के पुकार रही है, ठीक है। लेकिन क्राउड जो है, मैंने आपको बताया, एक बाज़ारते खुद से एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन हम क्राउड के साथ आर का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैंने पीपल्स के साथ किया। जैसे मिसाल के तौर पे, दे आर सपोर्टिंग मी एंड दे आंट। बोथ क्राउड्स आर हियर, बोथ क्राउड्स आर हियर। अब वो दो दो क्राउड्स हैं, अलग अलग क्राउड्स हैं, ठीक है। वो एक क्राउड जो है मुझे सपोर्ट कर रहा है और एक क्राउड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बोथ क्राउड्स आर हेयर, मतलब वो दोनों जो मजमे हैं, अलग अलग जो मजमे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे, वाघा बॉर्डर लाहौर के अंदर जो है, अब एक तरफ जो है पाकिस्तान का क्राउड है, एक तरफ जो है इंडिया का क्राउड है, ठीक है ना। अब
एक क्राउड जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा क्राउड जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अपने अपने मुल्कों को दोनों क्राउड्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोथ क्राउड्स आर सपोर्टिंग। अब देखें क्राउड्स आ रहा है, मजमा मजमे, ठीक है ना। बोथ क्राउड्स आर सपोर्टिंग देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, उनके अपने अपने कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो द इंडियन क्राउड इज सपोर्टिंग, ठीक है। और पाकिस्तानी क्राउड की बात, द पाकिस्तान क्राउड इज, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि क्राउड का हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आर का इस्तेमाल होगा तो उस सूरत में दो अलग अलग क्राउड्स होंगे, जब मजमे अलग अलग होंगे। पाकिस्तान, एक मजमा पाकिस्तान से होगा, एक मजमा इंडिया से होगा। तो बोथ द क्राउड्स आर सपोर्टिंग देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, वो दोनों मजमे अलग अलग अपने मुल्कों को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ आ गई गाइस? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगला हमारा सेंटेंस है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग टुगेदर। अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग टुगेदर, टू फ्लीट ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर। देखें, फ्लीट भी एक खुद से एक प्लूरल वर्ड है। अगर हम फ्लीट ऑफ शिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका समझ के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होगा। अगर हम दो अलग अलग फ्लीट ऑफ शिप्स की बात करेंगे तो उस वक्त हम टू फ्लीट ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर, इस तरह हम उसका जुमला बनाएंगे। अगर दो अलग अलग शिप्स के ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हम टू फ्लीट्स ऑफ शिप्स आर लगाएंगे। अगर हम सिर्फ एक फ्लीट ऑफ शिप्स की बात करें तो उस वक्त हम इज लगाएंगे। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब पुलिस, पुलिस भी एक कलेक्टिव नाउन है। पुलिस के साथ हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इट, पुलिस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। द पुलिस हैज़ बीन सर्चिंग दैट क्रिमिनल फॉर अ लॉन्ग, पुलिस जो है वो क्रिमिनल को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है। देखें, पुलिस के साथ हमने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो इसका इस्तेमाल किया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो तो हैज़ बीन का इस्तेमाल किया। तो एज अ सिंगुलर इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस जो है वो खुद से एक प्लूरल वर्ड भी है। ठीक है, अब अगली एग्जांपल, पुलिस के साथ हम आर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम दोनों में कन्फ्यूजन क्या है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले आप जुमले पर हम पढ़ लेते हैं। द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस, पुलिस जो है हमारे एरिया में गश्त कर रही है ताकि अमनो अमान कायम किया जा सके। ठीक है, अब द पुलिस आर पेट्रोलिंग, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड द पुलिस आर, अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है। अब लेट मी मेक इट क्लियर टू यू गाइस। जब हम बोलेंगे द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग तो उस वक्त पुलिस एज अ यूनिट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब एज अ यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उस सूरत में हम द पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। द पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग इट। ठीक है, द पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन सर्चिंग दैट क्रिमिनल फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर एज अ पुलिस जो है वो क्रिमिनल को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है। देखें, पुलिस के साथ हमने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो इसका इस्तेमाल किया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो तो हैज़ बीन का इस्तेमाल किया। तो एज अ सिंगुलर इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस जो है वो खुद से एक प्लूरल वर्ड भी है। ठीक है, अब अगली एग्जांपल, पुलिस के साथ हम आर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम दोनों में कन्फ्यूजन क्या है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले आप जुमले पर हम पढ़ लेते हैं। द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस, पुलिस जो है हमारे एरिया में गश्त कर रही है ताकि अमनो अमान कायम किया जा सके। ठीक है, अब द पुलिस आर पेट्रोलिंग, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड द पुलिस आर, अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है। अब लेट मी मेक इट क्लियर टू यू गाइस। जब हम बोलेंगे द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग तो उस वक्त पुलिस एज अ यूनिट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब एज अ यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उस सूरत में हम द पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। द पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग इट। ठीक है, द पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन सर्चिंग दैट क्रिमिनल फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर एज अ यूनिट और एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम जब पुलिस के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, अलग अलग लोगों का ग्रुप होगा। तो उस वक्त हम
आर का इस्तेमाल करेंगे। द पुलिस आर पेट्रोलिंग, मतलब ये द द पुलिस ऑफिसर्स, मतलब इंडिविजुअल्स का अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग पुलिस वाले हैं, उसमें एक ग्रुप है, तो उस सूरत में हम आर का इस्तेमाल। द पुलिस ऑफिसर्स आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं हमारे एरिया में गश्त कर रहे हैं ताकि अमन व अमान कायम किया जा सके। ठीक है ना गाइस। अगर आर आएगा तो उस वक्त ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। अगर एज आएगा तो वो एज ए यूनिट, एज एन यूनिट और एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी पुलिस। अगर एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम कर रही है तो उसके साथ आर आएगा। जैसे द पुलिस ऑफिसर्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। अब इसी तरह द पुलिस हैव एंजॉयड पार्टी विद देयर फैमिलीज। अब यहाँ पर द पुलिस ऑफिसर्स आएगा, ठीक है। लिखा ऑफिसर्स वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, द पुलिस ऑफिसर्स हैव एंजॉयड द पार्टी विद देयर फैमिलीज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स और जो मैंने इसके अंदर जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने क्लियर की है, और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी के द रेस्ट ऑफ नाउन्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसको इसी तरह समझाएंगे। ठीक है ना गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।